नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणी जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली कैसे देखी जाती है, जन्म कुंडली को कैसे पढ़ें, जन्म कुंडली देखना सीखें तो कैसे सीखें। मित्रों, जन्म कुंडली हर कोई देखना चाहता है, हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है कि उसकी जन्म कुंडली में क्या है, उसके घर में उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जन्म कुंडली में क्या है, कौन कौन से राजयोग है। हर एक व्यक्ति की ये जिज्ञासा होती है, वो जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहता है कि कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है, जन्म कुंडली में कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं। और मित्रों, जन्म कुंडली में किस भाव से क्या देखा जाता है, किस भाव का स्वामी कौन है, और जो ग्रह है वो उच्च का है या नीच का है, कौन सा ग्रह वक्री होता है, कौन सा ग्रह वक्री नहीं होता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मित्रों, इससे पहले हमने 400 से अधिक वीडियो बनाए हैं, वे वीडियो भी आप देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। मित्रों, बात करें कि जन्म कुंडली कैसे पढ़ी जाती है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बात करते हैं कि जन्म कुंडली कैसे पढ़ी जाती है। मित्रों, आपको साधारण भाषा में बताऊं तो आप मानिए कि जन्म कुंडली जो है एक सोसाइटी है जिसमें 12 घर है और उन 12 घरों के स्वामी जो है 7 है, यानी 12 घरों के 7 मालिक हैं और 2 सेक्रेटरी है। अब मित्रों, ये आपके सामने जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में आप देखिए, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। इस तरह से इन घरों को नंबर दिया गया है 1 से 12 नंबर तक। यानी ये पहला घर है, इसे पहला घर ही कहते हैं। ये चौथा घर है, ये 7वां और ये 10वां घर है। इस तरह से ये 12 घर जो है इनको 1 से लेकर 12 नंबर तक दिया गया है। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली जो है उसमें कोई नंबर लिखा हुआ होगा, इस भाव में एक नंबर लिखा हुआ है, यानी जन्म कुंडली के सब हर एक भाव में एक एक नंबर दिया हुआ है राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार। तो मान लीजिए कि इस भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, 1 से लेकर 12 के बीच कोई भी नंबर इस भाव में हो सकता है। तो 8 नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो इस भाव में 9 नंबर होगा, क्योंकि ये पहला भाव है, ये दूसरा, तो पहले भाव में 8 नंबर हुआ तो दूसरे में 9 नंबर होगा। इसी तरह आगे चक्र चलेगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ पर, यानी 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि से आपकी जन्म कुंडली शुरू होकर यहाँ पर तुला राशि पर पूरी होगी। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण देकर बताया कि घर को जो नंबर दिया है वो राशि है, पर पहला घर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, इस तरह आपको जानना है। अब मित्रों, इस सोसाइटी में ये 4 घर जो है, ये पहला, ये चौथा, ये 7वां और ये 10वां, ये 4 घर जो है इस सोसाइटी में बंगलो है। बाकी जो है वो रो हाउस मान सकते हैं। ये जो 4 है वो बंगलो है, यानी ये मुख्य घर है। इन 4 घरों में बैठे जो ग्रह है वो बहुत अधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। इन 4 घरों को केंद्र भाव कहा जाता है। इन 4 घरों को, यानी पहला घर, चौथा, 7वां और 10वां घर जो है जन्म कुंडली में केंद्र भाव होते हैं। और 5वां और ये 9वां भाव जो है ये त्रिकोण भाव होते हैं, ये भी शुभ भाव होते हैं। फिर 6ठा, 8वां और 12वां, ये जो है 6ठा, 8वां भाव जो है ये और 12वां भाव जो है ये त्रिक भाव होते हैं। ये त्रिकोण भाव होते हैं और ये त्रिक भाव होते हैं, 6ठा, 8वां और 12वां। और दूसरा, तीसरा और 11वां भाव जो है वो सामान्य होता है। अब मित्रों, बात करते हैं, 12 राशियां होती हैं, 1 से लेकर 12 राशि, यानी मेष से लेकर मीन तक 12 राशियां होती हैं। तो पहले नंबर पे जो है वो मेष राशि, दूसरे पर वृषभ राशि, तीसरे पर मिथुन राशि, चौथे पर कर्क राशि, 5वीं सिंह राशि, 6ठी राशि कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक राशि, 9वीं धनु राशि, 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि और 12वीं मीन राशि होती है। यानी ये 12 घर जो है वो मेष से लेकर
मीन राशि यानी 12 राशियां हैं, 12 घर है। अब मित्रों, इन 12 घरों के 7 मालिक कैसे हुए? तो मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। इसी तरह वृषभ और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर और 7 नंबर जहां पे लिखा हुआ होगा, उन दोनों भावों का स्वामी होगा शुक्र। तो इस तरह से आपको देखना है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, कन्या राशि का स्वामी बुध, तुला राशि का स्वामी शुक्र, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, धनु राशि का स्वामी गुरु, मकर राशि का स्वामी शनि, कुंभ राशि का स्वामी फिर से शनि और मीन राशि का स्वामी गुरु। तो जन्म कुंडली में आप देखेंगे 10 और 11 नंबर जो राशियां हैं, इनका स्वामी है शनि। 9 और 12 नंबर जो राशि है, धनु राशि और मीन राशि, इनका स्वामी है गुरु। इसी तरह शुक्र को 2 राशियों का स्वामित्व है, बुध को 2 राशियों का स्वामित्व है, मंगल को 2 राशियों का स्वामित्व है, शनि को 2 राशियों का स्वामित्व है और चंद्र और सूर्य को एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। चंद्रमा कर्क राशि का और सूर्य सिंह राशि का। तो इस तरह से इन 12 राशियों के 12 घरों के 7 मालिक हुए और 2 सेक्रेटरी जो है वो राहु और केतु। राहु और केतु जो है, राहु जो है वो 3 नंबर और 9 नंबर राशि, अब 3 नंबर जो राशि है उसमें उच्च का होता है और केतु जो है 9 नंबर राशि में उच्च का होता है, 3 नंबर राशि में नीच का होता है। ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है वहां पर शुभ फल देने वाला होता है और जिस राशि में नीच का होता है उस राशि में वो अशुभ फल देने वाला होता है। तो मित्रों, राहु और केतु की भी नक्षत्र मंडल में अहम भूमिका होने की वजह से इस सोसाइटी में हमने इन्हें सेक्रेटरी का रोल दिया है। तो इस तरह से हमें ये जानना है। अब मित्रों, ग्रह किस राशि में नीच का होता है और किस राशि में उच्च का होता है? तो सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। मंगल जो है मकर राशि में उच्च के होते हैं, कर्क राशि में नीच के होते हैं। शनि जो है तुला राशि में उच्च के होते हैं, मेष राशि में नीच के होते हैं। बुध जो है कन्या राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में नीच के होते हैं। गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं। शुक्र ग्रह जो है 12 नंबर मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो इस तरह से ये आपको ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशि के बारे में हमने बताया। अब मित्रों, कौन से भाव से क्या देखा जाता है? जन्म कुंडली का ये पहला भाव जो है, इससे हम व्यक्ति के रूप, रंग यानी शरीर के बारे में, शरीर की बनावट के बारे में जानेंगे, उसके विवेक के बारे में, व्यक्ति विवेकशील है या नहीं है, उसका स्वभाव कैसा है, इसके बारे में जानेंगे। उसकी समाज में गौरव प्रतिष्ठा कितनी है, इसके बारे में जानेंगे और व्यक्ति के मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। कुंडली में ये कुंडली का जो आधा पार्ट है, इस साइड के जो भाव है उनसे हम दाएं अंग के बारे में जानेंगे, शरीर के दाएं अंग। और इस पार्ट में जो भाव आते हैं, जो खाने आते हैं, उनसे हम शरीर के बाएं अंगों के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, व्यक्ति के बारे में जानना है तो ये जो भाव है इसे लग्न भाव कहा जाते हैं, इसे तनु भाव कहा जाता है। जन्म कुंडली का पहला भाव है। इससे व्यक्ति के शरीर के बारे में, विवेक के बारे में, स्वभाव के बारे में जाना जाता है। अब दूसरे भाव से हम बात करें तो दूसरे भाव से हम जानेंगे व्यक्ति की संपत्ति के बारे में, व्यक्ति की वाणी के बारे में, उसकी जीभ के बारे में, उसके दाएं नेत्र के बारे में और उसके पड़ोसी के बारे में। दाएं साइड में जो घर, उसका जो जातक का घर है, उसके दाया पड़ोसी जो है, इसके बारे में जानना है तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव से जानेंगे। और व्यक्ति वाणी के बारे में जानेंगे, व्यक्ति सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, व्यक्ति सच्चा है या झूठा है, ये हमें जानना है तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव से पता किया जाता है। अब तीसरे भाव से क्या पता किया जाता है? तो जातक के भाई के बारे में, जातक के भाई के बारे में तीसरे भाव से पता किया जाता है। उसका पराक्रम कैसा है, बलवान है या निर्बल है, इसके बारे में पता करना है तो तीसरे भाव से पता करेंगे।
व्यक्ति की तरक्की के बारे में, परीक्षा के बारे में, प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने को वो इच्छुक रहता है या फिर पीछे हट जाता है, इसके बारे में बात करनी है तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव से पता किया जाता है। अब जन्म कुंडली के चौथे भाव से क्या क्या पता करते हैं, तो व्यक्ति के घर के बारे में, उसके जीवन के सुखों के बारे में, वाहन के बारे में, माता के बारे में, स्थायी संपत्ति के बारे में, हृदय के बारे में, दिल का सच्चा है कि झूठा है, यानी हृदय के रोगों के संबंधित पता करना है तो जन्म कुंडली के चौथे भाव से पता किया जाता है। जातक की माँ के बारे में, उसके वाहन सुख के बारे में, घर के भवन सुख के बारे में पता करना है तो जन्म कुंडली के चौथे भाव से पता किया जाता है। अब जन्म कुंडली के पंचम भाव से बात करें तो व्यक्ति की बुद्धि, विद्या, उसके संतान, खेलकूद में रुचि, उसका ननिहाल, इन सभी के बारे में जानना है तो जन्म कुंडली के पांचवें भाव से पता करेंगे। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव के बारे में। जन्म कुंडली के छठे भाव से जातक के शत्रु के बारे में पता किया जा सकता है, चिंता के बारे में पता किया जा सकता है कि व्यक्ति अधिकतर किसके बारे में चिंतित रहता है, व्यक्ति को यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, किस वजह से ठेस पहुंचेगी, कर्जे के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में जानना है, मुकदमेबाजी के बारे में जानना है तो जन्म कुंडली के छठे भाव से पता किया जाता है। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के सातवें भाव के बारे में। सातवें भाव से व्यक्ति के पार्टनर के बारे में, लाइफ पार्टनर है, उसका शत्रु जो है उसके बारे में पता करना है तो सप्तम भाव से पता करेंगे। विवाह के बारे में पता करना है, व्यवसाय के बारे में पता करना है, काम वासना के बारे में पता करना है तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव से पता किया जाता है। अब जन्म कुंडली के आठवें भाव से क्या क्या पता करते हैं तो जन्म कुंडली का आठवां भाव जो है आयु का भाव है, गुप्त धन है, मृत्यु का भाव है, अचानक धन की प्राप्ति होना, अचानक दुर्घटना होना, अचानक लॉटरी वगैरह लगना, अचानक यात्रा का प्रोग्राम बन जाना, ये सभी के बारे में पता करना है तो जन्म कुंडली के आठवें भाव से पता किया जाता है। मित्रों, बहुत कुछ पता किया जाता है पर यहाँ पर मैं आपको जो जरूरी है, जिसके बारे में अधिकतर सवाल आते हैं या अधिकतर जिज्ञासा मन में होती है, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव के बारे में। तो नवम भाव से व्यक्ति के धर्म के बारे में, तीर्थ यात्राओं के बारे में, भाग्य के बारे में, वंश वृद्धि के बारे में, स्वप्न के बारे में इत्यादि, यानी जो भाग्य है वही स्वप्न है, यानी व्यक्ति स्वप्न देखता है कि उसका जो सपनों का महल है कि वो एक समय में ऐसा व्यक्ति होगा, तो वो भी भाग्य ही दिखाता है कि भाग्य में ऐसा स्वप्न पूरा होना लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये सब पता करना है तो जन्म कुंडली के नवम भाव से पता किया जाता है। अब बात करते हैं जन्म कुंडली का मुख्य भाव जो कि दसम भाव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, यानी कर्म जो है वही जीवन का मुख्य आधार है। तो मित्रों, दसम भाव जो है, दसम भाव से व्यक्ति के पिता के बारे में, पद के बारे में, कर्म के बारे में पता किया जाता है। उसका अधिकार किस किस पर अधिकार है, यानी उसके पास संपत्ति क्या क्या है, इसके बारे में पता करना है तो दसम भाव से पता किया जाता है। उसके पद के बारे में, पदोन्नति के बारे में जानना है तो जन्म कुंडली के दसम भाव से पता किया जाता है। व्यक्ति की कीर्ति कितनी है, उसे यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, इसके बारे में पता करना है तो जन्म कुंडली के दसम भाव से पता किया जाता है। व्यक्ति के ससुराल के बारे में पता करना है तो जन्म कुंडली के दसम भाव से पता किया जाता है। अब मित्रों, बात करते हैं 11वां भाव जो कि इच्छा का भाव है, लाभ का भाव है। इच्छा की कभी मृत्यु नहीं होती, यानी एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा जो है वो जागृत हो जाती है। तो ये 11वां भाव है। आय के बारे में जानना है, लाभ के बारे में जानना है, व्यक्ति की बहनों के बारे में जानना है तो जन्म कुंडली के 11वें भाव से पता किया जाता है। कान के बारे में जानना है, यानी बायां कान, तो जन्म कुंडली के 11वें भाव से पता करेंगे। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव से क्या क्या पता किया जाता है, जो कि मोक्ष का भाव है। 12वां भाव यात्रा का भाव है, खर्च का भाव है, रोग का भाव है,
और बाएं नेत्र का भाव है हानि का भाव है। अब मित्रों 12वां भाव जो है वो खर्च का भाव है। खर्च के बारे में जानना है तो व्यक्ति के पास पैसा होगा तभी खर्च होगा। हानि के बारे में जानना है, रोग के बारे में जानना है तो पहला भाव जो है स्वास्थ्य भाव है, तो उसका अंतिम 12वां भाव जो है वो रोग का भाव है। तो इस तरह से जन्म कुंडली के 12वें भाव से यात्रा के बारे में, खर्च के बारे में पता किया जाता है। अब मित्रों बात करें ग्रहों के मार्गी और वक्री होने के बारे में, तो राहु और केतु जो है वो सदैव वक्री होते हैं। सदैव वक्री होते हैं, वो उल्टी दिशा की ओर चलने वाले ग्रह हैं। यानी अभी राहु जो है वो मेष राशि में है, तो आने वाले वर्ष में वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी तरह जो है सूर्य और चंद्रमा जो है ये सदैव मार्गी रहने वाले होते हैं, ये कभी भी वक्री नहीं होते हैं। बाकी अन्य ग्रह जो है वो वक्री प्रतीत होते हैं। तो ये जन्म कुंडली से हमें पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह वक्री है और कौन सा मार्गी है। और भी आपके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को लाइक करना, फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।